एक युवक पर रेप का मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने जांच के आधार पर केस कैंसिल करने के बाद अब आरोप लगाने वाली लड़की पर केस चलेगा। कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपराजिता ने शिकायत को ड्रॉप करने के आदेश दिए हैं। वहीं एसपी उपासना ने कहा कि जांच में मामला झूठा पाया गया है, इसलिए हमने झूठी शिकायत देने पर लड़की के ही खिलाफ 182 की कार्रवाई की सिफारिश की है। युवती ने कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने शिकायत दी थी कि उसके साथ आरोपी युवक ने रेप किया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। देखिए मामले पर अधिकारियों ने क्या कहा। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैडम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 19 नवंबर को बंदा वेरीफाई होता है, उसकी रिपोर्टिंग है, वो बंदा कहाँ गया है, क्यों बचाया गया है उसको मैंने सामने उदाहरण कर लिया। व्हाट्सएप पे चैट थी दो, माइक के पास आके बोलिए। मैंने इसमें दो चैट दी थी कंप्लेंट ने अनिल साहब को। उसमें दो चैट मेरी फेसबुक की चैट थी, व्हाट्सएप की चैट थी। व्हाट्सएप की चैट में ऐसा कोई ऐसे वर्ड नहीं थे, उसमें उसको हमने वेरीफाई किया है, जिसको हमने व्हाट्सएप की चैट पे उसका रिकॉर्ड ले लिया है, उसको सामने अनुसंधान दिया है, उसने अपना रिकॉर्ड अपना प्राप्त करवा दिया है। और बाकी फेसबुक का उसने आईडी क्रिएट करके नाम से कंप्लेंट ने खुद आईडी अपडेट करी है और कंप्लेंट ने मुझसे मैसेज किए हुए हैं और उसने मैसेज किया हुआ है। ये आईडी याद करके मैं कंप्लेंट ने खुद अपलोड के खिलाफ आईडी को मैसेज किया हुआ है। मैडम मेरा फोन लिया नहीं गया, पहली बार ये उस लड़की पे 69 के साथ लगाई है मैडम ने, तो उसको रेस्ट क्यों किया गया? क्यों बचाया? और मैंने आप ये देखो कि एफआईआर कौन सी हुई है, मेरे द्वारा एप्लीकेशन कौन सी निकाल दी है? कंप्लेंट में मैं 2-3 से करेंगे रजिस्टर होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले वो एक केस अपने भाई के खिलाफ भी तो मैं इसका भी जरूरत डाला है। तीसरे की कंप्लेंट पे केस रजिस्टर हुआ, वो उनका कैंसिल हुआ है। एक 420 कंप्लेंट हुआ है, वो कैंसिल हुआ है। जो इसमें इन्होंने मल्टीपल 3-4 कंप्लेंट्स है, 3 कंप्लेंट्स इन्होंने पहले एफआईआर रजिस्टर कराई थी, सारी वो कैंसिल हुई है। और ये वाली जो कंप्लेंट जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जो चैट्स थी, उन चैट्स में एक चैट थी जो उन्होंने जिस लड़के ने कर रखी, उस चैट में कोई भी अश्लील शब्द कुछ भी नहीं है। जिस चैट पे अश्लील शब्द थे, जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसकी साइबर सेल की डिटेल के बाद जो निकल के आया था वो फेक आईडी खुद इन्होंने ही बनाई थी। और आप कह रहे हैं वो साइबर सेल का पूरा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड का पार्ट है, वो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड निकाला था। उस रिकॉर्ड से जो निकल के आया था, वो जो नेट यूज कर रखा है, वो सारी चीजें जो बगल वाला नेट यूज कर रखा है, सब आपके रिकॉर्ड में यूज हो रहा था। तो उसमें हमने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा कैंसिल कर दिया और इनके अगेंस्ट झूठी एफआईआर रजिस्टर कराने की कार्रवाई चल रही है। जी और मैंने पास दिया और जो मैं बोल रही पहले लेके उन्हें है दो वाले, एक पुलिस ने खुद हमारे पास वीडियो सुनने की जिस पुलिस वाले को आया। सेकंड वाला जो हुआ था उसमें हमारा जान जो लेके गया था वो लड़का, उसने बंदे खुद हार बनाई, वो लड़का भी अनमेरिड था, लेकिन आगे राउंड के बचाएगा लड़की में ये नहीं बोला है उसने उन सिक्योरिटी स्टेटमेंट में मेडिकल और से बनी हुई है मेडिकल हुआ था ना और से बनी है दोनों और से लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप 15 दिन बाद मांग रहे हो, तो इस बार वेरीफाई करवाओ, हमें तुम्हारा देखिए जो है वो न्याय का माध्यम है, न्याय देने का। पर पिछली बार भी आपकी कंप्लेंट आई थी, पिछली बार भी इस पे चर्चा हुई थी। ग्रीवेंस का जो प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम कानून को किसी और तरह से प्रयोग करें, तो आ रहे हैं ना। इस कंप्लेंट को अगर आपने इनके ऊपर कार्रवाई कर ली है, झूठी कंप्लेंट करने की आपने अभियोग चला दिया है, बंद कर दिया, इसका कैंसिल कर दिया, वो वाला अभियोग कैंसिल करके इनको जिस लड़के के लिए 69 बनाई है मैडम ने, उसमें रिगार्डिंग मेडिकल हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसको बचाया क्यों गया है? ये बताइए। आपने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली ये कंप्लेंट ड्रॉप होगी, इसको ड्रॉप कराइए और ये कंप्लेंट पे चलेगी।